हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। अगर आपने भी अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो पहले ये वीडियो देख लो और पूरा देखो बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें वो बातें भी बताऊंगा मैं जो आपसे गलतियां होंगी और गलतियों की वजह से आपका रिफंड नहीं आएगा। सभी चीज़ों को समझना है, फिर अपने को करना है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन इस बार चेंज कर दिया है। पहले बैंक डिटेल्स डालने के लिए कहा है और उसमें भी एक ऑप्शन आ रहा है, अगर स्किप कर दिया उस प्रोसेस को तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, ढंग से देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के एनटीए के इस ट्वीट से जो सुबह 9 बजे किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब तक 4 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली इनकी वेबसाइट पे इश्यूज आ रहे हैं और ये मान भी रहे हैं। वी आर अवेयर दैट सम ऑफ यू आर फेसिंग टेक्निकल ग्लिचेस और सर्वर इश्यूज इन एक्सेसिंग योर एडमिट कार्ड। Our teams have been working towards resolving all these issues. अब अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम आए तो वेट कर लेना, 2-4 घंटे की, 5 घंटे की, शाम में देख लेना, हो जाएगा। क्योंकि ये दिक्कतें आ रही है, खुद भी मान रहे हैं। वी आर देयर फॉर यू एंड विल इंश्योर दैट वेरी सून ऑल कैंडिडेट्स गेट देयर एडमिट कार्ड। एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। तो ये इन्होंने आज एक ट्वीट किया है। तो हमने भी बहुत मशक्कत के बाद में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। हालांकि शाम में कल रात को 10 बजे बाद भी हो रहा था, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि हम स्किप कर देते बैंक डिटेल वाला पॉइंट, जो बहुत बच्चों ने किया। और फिर उसको कैसे हुआ वो मैं बता देता हूं आपको। अभी शुरुआत क्या करनी है, आपको एनटीए नीट की वेबसाइट पे जाना है। यहां पर आप सीधा या तो एडमिट कार्ड फॉर नीट इस पे चले जाएंगे लाइव पे जाकर के, या फिर कैंडिडेट एक्टिविटी जो बन रखी है हमारी, इस एक्टिविटी में यहां पर लिखा है, ये देख लो, इस एक्टिविटी में आप यहां पर आ जाएंगे, एडमिट कार्ड फॉर नीट री एग्जामिनेशन, ये वाले पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएगा ऐसा। अब आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड नीट का। अगर इस स्टेप के बाद किसी का बार बार दिक्कत बता रहा है, क्रेडेंशियल गलत बता रहा है, ज्यादा बार ऐसा हो गया, तो आप क्या कर देंगे, आप फॉरगेट पासवर्ड पे भी जा सकते हो। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर के जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने उस समय सेलेक्ट किया था नीट के फॉर्म में, अगर वो ध्यान है, उसका आंसर ध्यान है तो करना, और फिर आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं, हर बच्चे के लिए नहीं, जिसको बार बार ये करने पे इनवैलिड आईडी पासवर्ड है कुछ बता रहा है, ऐसा कोई इशू आ जाता है तो। वरना नॉर्मल ही है, बार बार सर्वर ही डाउन हो रहा है, तो आप वेट कर लो शाम तक, उसके बाद कर लेना। अभी ये दिक्कत आ रही है, सब बच्चे ट्राई कर रहे हैं, इसलिए रात में 10 बजे से सुबह 8-9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कम चल रही थी। अब ये धीरे धीरे दिक्कत ज्यादा हो रही है क्योंकि ज्यादा बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो ये आप कैप्चा भर करके, कई बार कैप्चा भी नहीं आ रहा था, बार बार हम ट्राई कर रहे थे, कैप्चा ही नहीं आ रहा था, ये हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो आपके साथ। अगर कैप्चा नहीं आ रहा है तो सर्वर इशू है, वेट कर लो शाम तक का और लॉग इन कर लेना। क्योंकि ऐसा मत करना आपके हर बच्चा फॉरगॉट पे चले जाए और फिर उसको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी याद नहीं हो, इसलिए प्लीज ऐसा मत करना। इन केस आपके क्रेडेंशियल ही गलत आ रहे हैं और बहुत समय से आपने लॉग इन नहीं किया, आपको लग रहा है कि चेंज हो गया होगा पासवर्ड, तो ही आपको करना है, वरना नहीं करना है। आगे बढ़ जाएंगे, लॉग इन करके देखो, पहले यही आएगा अपना फॉर्म में जो हुआ था ना, वो फॉर्म की पॉइंट्स कंप्लीटेड सब लिखा हुआ आएगा। और यहां पर लिखा आएगा रिफंड हेतु बैंक विवरण दर्ज करें, रजिस्टर बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। इस पे आपको क्लिक करना है। पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पहले बैंक डिटेल्स पे जाना है, क्लिक करेंगे। अगर हमने पहले नहीं दी थी, अगर किसी भी बच्चे ने पहले बैंक डिटेल नहीं दी थी, तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा जहां पर उसे सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अपनी सारी डिटेल्स डाले, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड जो बैंक का है, अगर आप अपनी बैंक और ब्रांच नेम विथ एड्रेस, ब्रांच नेम का जो एड्रेस होता है वो डाल करके गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। वरना अपनी चेकबुक या फिर अपने पासबुक को देखना, उसमें लिखा होगा, तो वहां से अपना बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, वापस कंफर्म अकाउंट नंबर, और अकाउंट होल्डर का नाम, चाहे आपके फादर है, मदर है, आप खुद हैं, किसी का भी बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं, या किसी भी भरोसेमंद का। ये पॉइंट लास्ट वाला जो है, कैंसिल्ड चेक की अपलोड स्कैंड कॉपी, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको भरना ही है। जो चेक होता है वो चेक के ऊपर अपने को लिखना है हाथ से कैंसिल्ड क्रॉस में, लेकिन ऐसे लिखना है कि कोई भी डिटेल्स कटे नहीं, और उसकी कॉपी यहां पे लगानी है, स्कैंड कॉपी। ये ऑप्शनल है, नहीं भी लगाओगे चलेगा, बाकी चीजों को करना जरूरी है। अब कई बच्चों को यहां भी इश्यू आ रहा है कि सर हम बैंक नेम ढूंढ रहे हैं तो हमारे बैंक का नाम नहीं मिल रहा है। अब ये भी अकेले एक और ग्लिच है, हमने मेल किया एनटीए को, हो सकता है ये भी ठीक हो जाए। तो अगर आपका बैंक का नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो शाम तक का, और आप भी मेल कर दो।
अगर आ रहा है तो ठीक है, या फिर अदर ऑप्शन आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब, इसके बाद आपको सबमिट पे जाना है। अब देखो दिक्कत कहां हुई, रात में बहुत बार ऐसा हो रहा था कि बच्चों को ये करने के बाद में एरर आ रहा था, आगे नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने क्या देखा, बच्चों ने आगे एक लाइन लिखी हुई थी, यदि आप बैंक विवरण प्रदान करना या संशोधित करना नहीं चाहते हैं, यदि आप बैंक विवरण प्रदान करना नहीं चाहते हैं, संशोधित करना नहीं चाहते हैं तथा अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं, तो कृपया यहां क्लिक करें। अब ये एक तरह का स्कैम बोलूंगा मैं, एनटीए ने ही कर दिया ऐसा स्कैम। भाई आपको ये ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने लिखा है इफ यू डू नॉट विश टू प्रोवाइड और एडिट बैंक डिटेल एंड वुड लाइक टू व्यू एडमिट कार्ड देन प्लीज क्लिक हियर। ठीक है, एक बार आपने कह दिया, अगर जिस बच्चे के सारी डिटेल्स पहले से फिल्ड है उसको आप ये ऑप्शन देते हो कोई नहीं, लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ आ रहा है वो एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे घबरा रहे हैं। जो बच्चे हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि हमारे को रिफंड नहीं मिलेगा क्या, तो कोई भी बच्चा इस पे क्लिक मत करना, इस पे क्लिक मत करना, डू नॉट क्लिक मत कर देना भैया इस पे डायरेक्टली क्लिक। आप तो बस ये सबमिट पे जाना, ये ऑप्शन करना, ये मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिर अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ भर रखा था तो सीधा आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, आपकी डिटेल्स अगर आपने पहले से भर रखी थी तो सारी डिटेल्स लिखी हुई आएगी और नीचे आएगा एडिट एंड कंफर्म बैंक डिटेल। जैसे आप एडिट एंड कंफर्म बैंक डिटेल पे जाएंगे, ये आपका ओटीपी मांगेगा, फोन पे आएगा ओटीपी, ओटीपी करना, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे चले जाना और आपकी ये सारी डिटेल्स अपने आप यहां वापस लिखी हुई आएंगी। सारी डिटेल्स चेक कर लो, क्योंकि पहले से है तो वापस फिल करने की जरूरत नहीं है। वो किसको फिल करनी है, जिसने पहली बार करी है। अगर सब कुछ आ रखा है पहले से तो आपको क्या करना है, सबमिट पे। अगर आपका पहले से नहीं आ रखा है तो आपको फिल करना है, याद रखना। एडिट एंड कंफर्म पे जाकर के भी आपको एडिट करनी है, लिखना है वापस। अब यही तो देखो इन्होंने गलत किया, अगर सब कुछ पहले से थी तो वहीं डन कर देते, वहीं लिखा हुआ आ जाना चाहिए था एडमिट कार्ड। अब इनको क्या करना चाहिए था मैं आपको बताता हूं। यहां पर इनको ये बोलना चाहिए था कि सबमिट का ऑप्शन एक देते, ठीक है, और सबमिट एंड व्यू एडमिट कार्ड, इतना सा देना था इनको। जिस बच्चे का पहले से भरा हुआ है उसको सबमिट एंड व्यू एडमिट कार्ड दे देते, क्लिक कर देता, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, सीधा एडिट एंड कंफर्म। अब एडिट एंड कंफर्म पे तो क्लिक करेगा ही, क्लिक करेगा तो उसको वापस सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो यहां पे आप सारी डिटेल्स फिर से डालेंगे। भाई जब बच्चा पहले ही एक्सरसाइज कर चुका तो वापस क्यों। एक तरफ तो आप कहते हो स्टूडेंट फ्रेंडली हम काम कर रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट फ्रेंडली है, परेशान कर रहे हो उनको। बच्चा रात में पढ़ता, संडे को आपने शाम से 7 बजे से परेशान करना शुरू किया, अभी तक बच्चा परेशान हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, तो ये कौन सा स्टूडेंट फ्रेंडली है भाई। कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ये बच्चे को वापस भरना पड़ेगा, भर के। अब बच्चा जब बार बार इसे क्लिक कर रहा था, सबमिट कर रहा था, एरर के ऑप्शन आ रहे थे, तो बच्चे ने सोचा कि ठीक है मैं यहां क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने पे देखना क्या आता है लिखा हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं उसको क्लिक मत करना, इसको क्लिक मत करना, केवल सबमिट को क्लिक करना, इसी को सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट को क्लिक करना। लास्ट ऑप्शन जो है स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, ये स्टार मार्क है यानी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है भरना। बाकी चीज भर के सबमिट करना, चाहे नहीं आए, एरर आए, रुक जाना, रात में कर लेना, शाम में कर लेना, कल कर लेना, अभी टाइम है नीट में, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे देना अगर ऐसा हो तो। लेकिन इस पे क्लिक मत कर देना। इस पे क्लिक करने वाले बच्चों का क्या हुआ हाल वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इस पे क्लिक करते ही बच्चे का क्या हुआ, अगर किसी ने उस पे क्लिक किया तो मैं बताता हूं। देखो उस पे क्लिक करने से इफ यू स्किप्ड डिटेल सबमिट ऑप्शन, अगर वो आपने स्किप कर दिया और उस पे क्लिक कर दिया था डायरेक्टली, तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल फॉर एग्जामिनेशन फी रिफंड। आपने ये एग्री किया है कि आप बैंक डिटेल्स नहीं शो कर रहे हो, ये लिख दिया इन्होंने। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे चले गए, अब डाउनलोड एडमिट कार्ड पे सीधे जा रहे हैं। एडमिट कार्ड तो आ रहा है लेकिन उस बच्चे को फिर रिफंड की दिक्कत आएगी। अभी हम इस पे भी आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारा काम है बच्चों के लिए लड़ना। अब इन्होंने तो कर दिया काम, स्कैम तो किसने किया, एनटीए ने किया। अगर आपको रिफंड नहीं देना था तो क्यों तो आप लोगों ने जा जाके इतनी बड़ी बड़ी बात की। वैसे भी हर साल नहीं होता, रिफंड मत करते, इस बार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, रिफंड का इतना लंबा प्रोसेस चला दिया, बच्चों ने भर दिया, फिर आपने भरवा दिया, फिर एक बार ओटीपी नहीं दिया, 2 बार में ये काम करवाया, तीसरी बार अब वापस डलवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो भाई ये सारा काम। इसका सीधा मतलब है रिफंड देने के मूड में नहीं थे। तो अब ये चीजें कर दी, बच्चों को लिखा हुआ गया कि आप डिटेल देना नहीं चाहते। अरे भाई देना क्यों नहीं चाहता, वो दे रहा है और आपका एरर आ रहा है बार बार, वो क्या करे, आपने नीचे ऑप्शन दिया है तो क्लिक कर रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, जब आप डिटेल्स भरी हुई हैं तो वही मान ली जाए। पता नहीं क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा काम। फिर इफ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, अब ये दूसरा ऑप्शन है, आपने सारी चीजें ओके कर दी तो ये ऑप्शन आएगा लिखा हुआ आर करेक्ट। वो दूसरा केस था, मैंने बता दिया आपको अलग से कि सब कुछ ठीक है तो आप यस करें, तो आप यस पे चले जाएंगे और
बैंक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, सब सक्सेसफुली हो गया। अब आ गया आपका वापस सारी डिटेल्स लिखी हुई और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड। ये सही वाला प्रोसेस है जिसमें हम सबमिट होकर के नॉर्मली गए हैं। तो आपको ऐसा आएगा, क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो फिर ये ऑप्शन आएगा, इसके लिए प्लीज मत जाना। फिर क्या होगा, पूरा एडमिट कार्ड जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड में भी लगभग चीजें वही हैं, वैसा ही है जैसे पहले था, बस सेंटर का नेम आपका चेंज हुआ होगा, या आपने अगर सिटी सेंटर भी किसी ने नया मांगा होगा तो वो चेंज हुआ होगा। बाकी वही आपको 11 बजे से ओपन टाइम है, 1:30 बजे लास्ट टाइम है। मैं फिर बोलता हूं, कोशिश करना 12:30 1 बजे तक आप पहुंच जाएं। 1 बजे तो मतलब पहुंच ही जाएं, क्योंकि बहुत बार इस देखते हैं, और इस बार मैंने खुद ने आंखों से देखा, बच्चे 1:30 बजे बाद पहुंचे हैं, अंदर नहीं जाने दिया, रोने लग गए बच्चे। नहीं कर सकते कुछ भी, उसके बाद कितना भी रो लो अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए लेट मत होना। 2 से 5:15 आपका पेपर चलेगा, जो भी सेंटर लिखा है वहां पे आप पहले से जाकर के देख लें। वही फर्स्ट पेज जहां पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा करके लेके जानी है घर से, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा करके लेके जाना है घर से, और ये साइन को छोड़ देना है, वहीं पर करना है इन्विजिलेटर के सामने। इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उसी बीच में करवा भी दिए जाएंगे। 4x6 आपकी फोटोग्राफ, सेम फोटो जो आपकी पहले पेज पे आपने लगाई है वैसी ही, लेकिन साइज 4x6 का यहां पर लगा करके लेके जाना। और फिर यहां पर जो साइड में क्रॉस साइन होगा आपका और इन्विजिलेटर का, वो वहीं पर ही होगा। आपको कल फोटो यहां पे लगा करके लेके जानी है। अब इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है एक्स्ट्रा, 2, एक नहीं 2 एक्स्ट्रा लेके जानी है अटेंडेंस शीट के लिए। यहां पे लिखा है देखो 2 एडिशनल। 10th पॉइंट देखो, 10th पॉइंट का ए जो लिखा है, 10th पॉइंट का ए क्लियर कट लिखा है कि 2, यहां पे 10th में पहला तो ट्रांसपोर्ट वाटर पोर्टल है, सेकंड पॉइंट है बी, सेकंड 10 का बी, 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। 2 लेके जानी है, एक तो लगा करके पासपोर्ट साइज घर से लेके जाओगे, एक पोस्ट कार्ड साइज घर से लेके जाओगे, 2 तो घर से लगा करके लेके जाओगे एडमिट कार्ड में, वो एडमिट कार्ड साथ ले जाना। लेकिन इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक्स्ट्रा लेके जाना। इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट सेम है। एक और है जो बच्चे रफ के लिए कई बार बोलते हैं ना कि सर हमारे को रफ में साइड में काम नहीं करने देते क्वेश्चन पेपर पे, केवल रफ पेज पे ही करने को बोलते हैं इन्विजिलेटर। अगर ऐसा बोले तो आप, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो दिखा देना, साथ लेकर के जाना, और ये वाला पेज भी चाहे तो आप साथ ले जाना, उनको दिखाना कि देखो यहां लिखा है, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 15। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी आउट ऑल रफ वर्क ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट बुकलेट। आगे लिखा है एनी रफ वर्क शुड बी confined to the test booklet and there will not be any provision of any separate sheet, अलग से separate sheet नहीं मिलेगी। Candidates can also do rough work on the margin of the actual question paper, क्वेश्चन पेपर के मार्जिन पे भी कर सकते हैं, लिखा है क्लियर कट। इसलिए ये वाला इंस्ट्रक्शन का पेज ले जाना, अगर कोई रोके आपको तो 15वां पॉइंट दिखा देना उसको आप क्लियर कट, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये इस तरह से एडमिट कार्ड प्रॉपरली डाउनलोड होगा आप लोगों का। सब चीजों का ध्यान रखें। जो बच्चे रीनीट के क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने 3 टेस्ट दिए, एक कल फ्री किया था, ऐप पे है, जाकर के फ्री में आप देख सकते हैं, कर सकते हैं अटेम्प्ट। 2 और बचे हैं जिसका कॉस्ट हमने केवल ये रखा है, और ये फीस नहीं है इस टेस्ट की, ये सीरियसनेस कॉस्ट है जिससे बच्चे अटेम्प्ट करें। बच्चे देख सीरियस, जो फ्री होती है चीजें वो लेते ही नहीं है, इंटरनेट पे अथाह चीजें फ्री है वो देखते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। तो भाई फ्री की चीज भी हम ये देखते हैं वैल्यू नहीं होती, इसलिए बस इतनी सी कॉस्ट जिसको हम कह रहे हैं एक सीरियसनेस फीस, वो ले रहे हैं जिससे कि आपका अच्छे से ये हो जाए। और इसके लिए आप केवल लास्ट का आज का दिन है, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। तीनों में से हमने टेस्ट के पेपर में क्या रखा है, एक इजी, एक मॉडरेट, एक डिफिकल्ट। अब कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट, कौन सा डिफिकल्ट, कुछ नहीं कह सकते हमने, इसलिए तीनों अलग अलग किया। उनकी कट ऑफ भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कल वाले की आज कर देंगे हम। तो कट ऑफ इसलिए दे रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पा रहा हूँ उस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो तीनों तरह के पेपर रीनीट कैसा भी आ सकता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी को ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो नीट काका जेई ऐप, उसमें सीधा यहाँ पे लिखा होगा रीनीट के नाम से, उसको क्लिक कर लेना। किसी को काउंसलिंग में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए तो नीट काका जेई ऐप, टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, सीधा जाकर के प्लान परचेस कर लेना। और प्लान परचेस करने के बाद में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 72300533। ये टेस्ट सीरीज के लिए नहीं है, उसके लिए अलग नंबर है 8555, 72300855 है उसके लिए, टेस्ट के लिए। ये है काउंसलिंग के लिए। अगर हमारा
ब्रोशर चाहिए काउंसलिंग का, तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं क्या क्या हम फैसिलिटीज दे सकते हैं। यहां पर अगर 30 से 35 लाख में इंडिया से बाहर जाकर के एमबीबीएस पूरी करनी है आपको, मिनिमम फीस 30 से 35 लाख है, रहना खाना पढ़ना सब कुछ, 7412028919 पे कॉल या मैसेज करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी और बाहर यूनिवर्सिटीज में बैठे बच्चों से भी आपको कनेक्ट करेगी वीडियो कॉल्स के थ्रू, गूगल मीट्स के थ्रू, और उनसे भी पूरा डिस्कशन करवाएगी। उसके बाद आप डिस्कस करना कि आपको जाना है या नहीं। लेकिन प्रोसेस शुरू हो गए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। जुलाई में जो टेस्ट होता है बायो और केमिस्ट्री, उनके एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा लिया जाता है, उसमें केवल मिनिमम मार्क्स की जरूरत होती है, तो वो डेट्स आ गई हैं, इसलिए डिले मत हो। अब अगर किसी को अब्रॉड में जाना है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पहले अपनी सीट्स बुक कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। सही से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, गलती मत कर देना। अगर अभी भी एरर आए, इशू आए, रुक जाना, शाम को कर लेना डाउनलोड, जल्दबाजी में गलती मत करना। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना है, अच्छे कॉलेज पहुंचना है। कॉलेज पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो कॉलेज काका की। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। थैंक यू।